वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यूपी स्पेशल, आपकी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बौद्ध स्थल के बारे में। तो इसमें देखिए कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, रामग्राम, देवदह और पावा, ये बौद्ध स्थल हैं उत्तर प्रदेश के। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। कपिलवस्तु, जिसको आज के समय में सिद्धार्थनगर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के शासक थे, कपिलवस्तु के। अगला है सारनाथ, तो इसका प्राचीन नाम था ऋषिपत्तन। सारनाथ का प्राचीन नाम था ऋषिपत्तन। ये इसलिए फेमस है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पे दिया था, जिसको हम कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, और बुद्ध ने अपने बौद्ध संघ की स्थापना भी यहाँ पे की थी। तो सारनाथ, तो यहाँ पे हो गया बुद्ध का पहला उपदेश और दूसरा बौद्ध संघ की स्थापना। फिर है कुशीनगर। कुशीनगर जो है यहाँ, यह जो है बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है, और यह मल्लगढ़ राज्य, जो कि वर्तमान में कुशीनगर और देवरिया की राजधानी थी। ठीक है, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। श्रावस्ती की बात करें तो ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ये कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती, और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो ये श्रावस्ती में। फिर रामग्राम की बात करें तो इसकी पहचान जो है वो वर्तमान के गोरखपुर के रामगढ़ ताल के रूप में की जाती है, जो कि कोलीगढ़ राज्य की राजधानी थी। देवदह, यह बुद्ध का ननिहाल था और जिसकी वर्तमान पहचान महाराजगंज के नेपाल सीमा पर स्थित डोंडीबारी के रूप में की जाती है। पावा, पावा यह वर्तमान कुशीनगर के फाजिल नगर सठियाव क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आपको बहुत सी चीज़ें मिल गई। एक तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है कुशीनगर। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल के बारे में। अब देखिए, आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा और बोलियाँ। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। ये है लखनऊ में, इसकी स्थापना की गई 30 दिसंबर 1976 को। फिर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, ये भी लखनऊ में है, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1976। ठीक है, पहले हिंदी वाला, उसके एक दिन बाद संस्कृत वाला। ठीक, हिंदू एकेडमी जो कि प्रयागराज में है, इसकी स्थापना 29 मार्च 1927। उर्दू अकादमी जो है ये भी लखनऊ में, इसकी स्थापना 1972 में। ठीक है, तो ये आपको देखिए एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को दे देता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आई हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज। ठीक है, उसके बाद उर्दू अकादमी, फिर हिंदी अकादमी और फिर संस्कृत संस्थानम। फिर आगे बढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अक्टूबर 1947 में राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य कर दिया, और इसका अनुपालन न करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजभाषा आपको सभी को पता है कि हिंदी है और दूसरी उर्दू है। ठीक है, जो 1989 में उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। तो यहाँ पे दो तरीके के सवाल बन सकते हैं, दो तीन तरीके के। एक तो पहले राजभाषा पूछेगा, तो हिंदी और उर्दू है। उर्दू को कब शामिल किया गया, 1989 में। और प्रदेश में समस्त कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कब किया गया, तो ये डेट 26 जनवरी 1968 से। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं यूपी स्पेशल के। आगे बढ़ते हैं, ये तो भाषा और बोलियां हमने देख ली। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां और उनका क्षेत्र। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में भोजपुरी, बघेली, कन्नौजी और बुंदेली खासकर बोली जाती है। ठीक है, ये मेजर भाषाएं हैं। इनका क्षेत्र देखते हैं। भोजपुरी का क्षेत्र है वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर। ठीक है, बघेली जो है ये सोनभद्र, प्रयागराज, मांडला, बालाघाट, फतेहपुर, हमीरपुर, ठीक है, बांदा वगैरह यहाँ पे बोली जाती है। कन्नौजी जो है ये इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत और कानपुर।
और बुंदेली जो है ये बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड के जिले जो आपके झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, उरई, महोबा, ये सब इन सब क्षेत्रों में बुंदेली बोली जाती है। तो आपने क्या सीखा कि इसमें देखिए भोजपुरी, बघेली, कन्नौजी और बुंदेली ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। आगे देख लीजिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजकीय संग्रहालय मथुरा के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है ये भारत कला के मनीषी विद्वान पुरातत्व जिलाधीश स्वर्गीय F.S. ग्राउज ने की थी 1874 में। आपको सन याद करना है और किसने बनवाया था ये। ठीक है, और ये जो संग्रहालय का वर्तमान भवन है ये 1930 से शुरू हुआ बनना और 1933 में पूर्ण हुआ और इसका उद्घाटन किया गया 25 जनवरी 1933 को। और उस टाइम में गवर्नर थे सर माइवल हेली। ठीक है, तो राजकीय संग्रहालय मथुरा स्थापना इसका उद्घाटन 25 जनवरी 1933 और इसको बनवाया गया F.S. ग्राउज और उस समय गवर्नर थे सर माइवल हेली। तो ये याद कर लीजिएगा। अगला है सारनाथ संग्रहालय। इसका निर्माण 1904 में शुरू हुआ और 1910 में पूरा हुआ। ठीक है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे पुराना स्थल संग्रहालय है। ठीक है, सबसे पुराना स्थल संग्रहालय अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये है सारनाथ संग्रहालय। ठीक है, आगे देखिए श्री जेम्स रैनसम के द्वारा प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित करना और अध्ययन करने की योजना बनाई गई थी और इसी दृष्टिकोण से ये संग्रहालय बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ देखिए इसकी विशेषता है कि काले पीले रंग के साथ हल्के भूरे रंग के बलुआ पत्थर में ये उकेरा गया है और मूर्ति कला में ये उच्च पॉलिश सतह है। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिकली आपने देख लिया सारनाथ संग्रहालय क्या है। आगे है भारत कला भवन संग्रहालय। तो ये BHU परिषद में स्थित है जो कि कला और वास्तुकला का एक संग्रहालय है। यहाँ पे देखिए चित्र हैं, बुद्ध और हिंदू मूर्ति कलाएं हैं। पुरातत्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे कलाकृतियाँ स्थित हैं। इसकी स्थापना की गई 1920 में। ठीक है, और यहाँ पे आपके 16वीं सदी में काशी में कृष्ण पंथ होने की भी पुष्टि मिलती है भारत कला भवन संग्रहालय से। और इसके अलावा मुगलों और अन्य शासकों की भी समय की चित्रकारी जो है ये बड़ी मात्रा में इस संग्रहालय में है। ठीक है, तो भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर? BHU परिसर, और दूसरा इसकी स्थापना 1920 में। अगला है इलाहाबाद संग्रहालय। इलाहाबाद संग्रहालय की अगर बात करें तो ये इलाहाबाद के सिविल लाइन्स क्षेत्र में है और सिविल लाइन्स क्षेत्र में श्री प्रसिद्ध चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थित है। ठीक है, इसमें देखिए 1863 ईस्वी में राजस्व परिषद के द्वारा उत्तर पश्चिम प्रांत की सरकार से पब्लिक लाइब्रेरी और इस संग्रहालय की स्थापना हेतु निवेदन किया गया था। ठीक है, फिर आगे इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें 1878 ईस्वी में आर्नेट भवन को उद्घाटित करके एकत्रित संग्रह को रखा गया था और 1881 में ये संग्रहालय बंद हो गया था। फिर उसके बाद 1923-24 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो कि अध्यक्ष थे इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के, इनके द्वारा संग्रहालय को पुनः खोलने का ये कार्यक्रम किया गया और बाद में पंडित बृजमोहन व्यास के निर्देशों के अधीन ये शुरू हुआ और 1931 में ये म्यूनिसिपल भवन में ये संग्रहालय खुल गया। ठीक है, तो इलाहाबाद संग्रहालय याद रखिएगा, ये इसके बारे में नॉर्मल बेसिक स्टोरी थी, बस याद रखिए कहाँ पर है, इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद पार्क में। बाद में इसको दोबारा खोला गया 1931 में। आगे बढ़ते हैं, अगला है बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय। तो ये देखिए बांदा में एक संग्रहालय है जिसको 1955 में स्थापित किया गया था। ये बहुउद्देशीय संग्रहालय है जिसमें प्राचीन स्मारकें हैं, उन प्राचीन स्मारकों का बहुत बड़ा यहाँ पे संग्रह है। ठीक है, यहाँ पे देश दुनिया से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। महाराजा छत्रसाल की अगर बात करें तो ये महान बुंदेल योद्धा थे और इन्होंने औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह भी किया था। बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और बुंदेलखंड का ये सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, और ये बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय के अलावा किलों और मंदिरों से भरा पड़ा है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय 1955 में बांदा में स्थित है। रानी महल संग्रहालय की बात करें तो ये झांसी में स्थित है। ठीक है, ये रानी लक्ष्मीबाई का महल था जो कि पारंपरिक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। बाद में इसको संग्रहालय में बदल दिया गया। ठीक है, आगे मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, तो ये लखनऊ में स्थित है, चारबाग रेलवे स्टेशन के पास। और इसमें ये जो संग्रहालय है ये 4 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष आयु तक के वर्ग के बच्चों को ध्यान में केंद्र में रख करके इसको विकसित किया गया है। इसकी स्थापना मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी ने की थी
और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संग्रहालय को 1957 में जनता के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, तो ये संग्रहालयों की बात कर दी गई। इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से संग्रहालय उत्तर प्रदेश में है, तो नाम देख लीजिएगा। राजकीय संग्रहालय मथुरा, सारनाथ संग्रहालय, भारत कला भवन संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, बुंदेलखंड संग्रहालय, रानी महल संग्रहालय और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ठीक है, बाकी इनका स्थापना वर्ष इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और संस्थापक कौन थे ये इंपॉर्टेंट है। बस, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यूपी स्पेशल लगभग मैंने पूरा करा दिया है। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट चैनल पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसको देख लीजिएगा। बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।